हम अपने विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ों बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, गुड बाय। इस वीडियो को देखते हुए आप में से ज्यादातर लोग मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो का सार ये है कि आज बच्चों पर ऑनलाइन पढ़ाई का दबाव काफी बढ़ गया है। भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी 36 करोड़ है। ये आंकड़ा 2011 की जनगणना से लिया गया है, यानी 10 साल में ये संख्या और भी बढ़ गई होगी। इसके अलावा हमारे देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब ये व्यवस्था बदल गई है। लेकिन कोरोना वायरस ने कैसे बच्चों के जीवन को प्रभावित किया है, ये भी आज आपको समझना चाहिए, क्योंकि पिछले 1.5 साल में सबसे ज्यादा पीड़ा से बच्चों को ही गुजरना पड़ा है। वो ना तो बाहर जा सकते हैं, ना अपनी बात सही से रख सकते हैं, और ना सारी बातों और उनके मायने को समझा सकते हैं। ऐसे में उनका अच्छा बुरा माता पिता को ही देखना होता है। लेकिन कोरोना वायरस ने सबको बेबस कर दिया है। इसलिए अब हम आपको ये बताएंगे कि इस वायरस से बच्चे कैसे प्रभावित हुए हैं। इस महामारी की वजह से विकासशील देशों में लगभग 14 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में 15 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इस महामारी में जीवन के लिए बुनियादी मानी जाने वाली चीजों से वंचित हो गए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और साफ पानी। यही नहीं, दुनिया भर में स्कूल बंद होने की वजह से 160 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इस समय दुनिया में हर 3 में से 1 बच्चा कमजोर आर्थिक स्थिति और दूसरे कारणों की वजह से ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक ऐसे बच्चों की संख्या विश्व में 46 करोड़ 30 लाख है। इसके अलावा वर्ष 2020 में कुपोषण का शिकार होने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 60 से 70 लाख तक बढ़ गई है। इसी तरह कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में 37 करोड़ बच्चे स्कूल में मिलने वाले आहार से वंचित हो गए हैं। भारत में सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील मिलता है। इसके बारे में आपने जरूर सुना और पढ़ा होगा। कोरोना से पहले भारत में 11.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील मिलता था, लेकिन अब स्कूल बंद हैं और इस मिड डे मील से ये बच्चे वंचित हो गए हैं। WHO कहता है कि इस महामारी के कारण 68 देशों में 1 साल से कम उम्र के 8 करोड़ बच्चों को पर्याप्त दवाइयां नहीं मिल पाएंगी। सोचिए, ये बच्चे तो दवाइयां लेने खुद जा भी नहीं सकते। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का तो यहां तक कहना है कि महामारी की वजह से पूरी दुनिया में 1 करोड़ बच्चों का बाल विवाह हो सकता है। ये सब सोचिए कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है और बच्चे इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस ने अपनी एक रिसर्च में पाया कि कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वहां बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है। 5 से 10 साल की उम्र की श्रेणी में मानसिक बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की संख्या 5.1% बढ़ गई है, जबकि 11 से 16 वर्ष के ऐसे बच्चों की संख्या में 4.7% की वृद्धि हुई है, और ये कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से हुआ है। हम यहां आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब कोरोना ने बच्चों को भी मानसिक बीमारियों, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार बना दिया है। एम्स दिल्ली में इस पर एक स्टडी की गई, जिसके परिणाम ये कहते हैं
कि 79% बच्चों पर कोरोना का नकारात्मक असर पड़ा है। ये स्टडी 15 अध्ययनों को आधार बनाकर की गई और इसमें 22,996 बच्चों पर शोध किया गया। जी हाँ, ये बड़ा सैंपल साइज है। 22,996 बच्चों पर शोध किया गया और इसमें जो नतीजे निकल कर आए वो चौंकाने वाले हैं। इस स्टडी के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान 34.5% बच्चों में घबराहट और एंग्जाइटी के लक्षण दिखे। 41.7% बच्चों को डिप्रेशन हो गया। 42.3% बच्चों में चिड़चिड़ापन पहले से बढ़ गया और 30.8% बच्चों का व्यवहार पहले से बदल गया। ऐसे में बच्चे हर चीज में आनाकानी करने लगे हैं। यानी कुल मिलाकर 79% बच्चे कोरोना से मानसिक तौर पर प्रभावित हुए हैं और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कोरोना से डरे हुए हैं। आज बच्चों की इस मनोस्थिति पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। एम्स के डॉक्टर्स ने तकरीबन 15 स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस किया है जिसमें तकरीबन 22,996 बच्चों पर शोध किया गया। पता चला कि 79% बच्चे कोरोना से मानसिक तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें 42.3% बच्चों में चिड़चिड़ेपन की समस्या बढ़ गई है। 41.7% बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत बढ़ी है। 34.5% बच्चों में घबराहट की शिकायत बढ़ गई है और 30.8% बच्चों में आनाकानी की आदत बढ़ गई है। इसके अलावा 22% बच्चे ऐसे थे जो कोरोना वायरस को लेकर बेहद डरे हुए हैं और इसका नतीजा यह है कि बच्चों में कम नींद आने जैसी समस्या भी दिखने लगी है। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बच्चे एक टीवी की तरह होते हैं जिनका रिमोट उनके माता पिता के हाथ में होता है। उस टीवी यानी बच्चे में आप क्या देखना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, ऑनलाइन पढ़ाई के लाभ और नुकसान के बारे में उनको बताएं और उनकी तकलीफों को समझें तो आप अपने बच्चों को इस महामारी में सुरक्षित रख सकते हैं। भारत में हमेशा से एक बात बोली जाती है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए बच्चे खुश तो भगवान खुश। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए।